स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या 2024 के अटेम्प्ट के लिए देर हो चुकी है? यस और नो। इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देने की कोशिश करूं तो जी हां, 2024 के अटेम्प्ट के लिए आप सभी देर हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं 2024 का ही अटेम्प्ट देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, मेरे पास में 2024 का ही अटेम्प्ट है, तो क्या मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या यूपीएससी का पेपर क्लियर हो ही नहीं पाएगा? तो इसका आंसर नो है। मैं फिर कह दूं, अगर आप ये कहते हैं कि क्या आप 2024 के अटेम्प्ट के लिए लेट हो चुके हैं, तो यस। लेकिन क्या अब मुझे अपनी तैयारी छोड़ देनी चाहिए? अब मेरे पास में यूपीएससी को क्लियर करने का या 2024 को प्रिपेयर करने का 0.1% भी चांस नहीं है। तो इसका क्लियर कट आंसर है नो। तो इसका आंसर अगर डिटेल वे में देखा जाए तो इसका आंसर यह मिलेगा कि आप स्टिल 2024 के लिए एक फुल हार्टेड अटेम्प्ट दे सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के अगर आप अभी छोड़िए 2025, 2026, 2027, 2028, 10 साल बाद भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बिना प्लानिंग के, तो उसके लिए भी क्या है, आप हमेशा लेट ही रहेंगे। तो ये अभी आपके पास में अगर देखा जाए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो एग्जाम है। तो आपके पास में मोटा मोटा देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने हैं। और इन 7 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में एक प्लान है प्लस में आपके पास में डेडिकेशन है, देखिए क्योंकि लेट तो हो चुका है तो एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा। वो नॉर्मल एफर्ट से काम नहीं होगा कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े। आपको अगले 7 महीने कॉन्टिन्यूअस डेली 10 to 12 आवर्स देने ही देने हैं। और ये देने का फायदा अभी मैं बताता हूं। लास्ट में मैं आपको एक और चीज शेयर करूंगा कि मैं ये क्यों कहता हूं कि अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। इवन जिन स्टूडेंट्स को 2025 का अटेम्प्ट भी देना है, उनके दिमाग में 2024 को टारगेट रख के अपनी तैयारी करनी चाहिए। वो क्यों है वो मैं बताता हूं आप सभी को आगे चल के। तो अभी आपके पास में 7 महीने हैं, तो इनको आप ऐसे करिए, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने हैं, इनको यूज करना है आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई के लिए। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि आप अब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल भी जाए तो क्या फायदा ऐसे एग्जाम निकलने का जब आप मेंस में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आपने हथियार पहले ही डाल दिए हैं, तो ये तो कोई फायदा नहीं है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम निकालने के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, किसी एक स्टेज को निकालने का तो कोई फायदा है नहीं। कोई एक स्टेज प्रीलिम्स का एग्जाम निकालने से तो आप आईएएस ऑफिसर बन नहीं जाएंगे, एग्जाम तो पूरा निकालना पड़ेगा। तो प्रिपेयर आपको इंटीग्रेटेड करना है ये शुरू के 4 महीने। और इंटीग्रेटेड में क्या, आपको प्रीलिम्स के लिए भी करना है और मेंस के लिए भी करना है। आप प्लीज इस चीज पे फोकस रखिए कि आप यहां पर आज से, अभी से आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ना चले जाए। आपको अभी जो 4 महीने हैं उसमें इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। इंटीग्रेटेड में क्या, प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी लगाने हैं आपको मेंस के लिए डेली एक क्वेश्चन भी लिखना है, एंड साथ में आपको अपने ऑप्शनल के ऊपर में भी ध्यान देना है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने अपना ऑप्शनल और एथिक्स प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ दिया दोस्तों, तो आप ये समझिए आपने अपना सिलेक्शन वहीं पर ही कैंसिल कर लिया, नहीं होगा फिर। तो आपको ये तीनों चीजें क्या है, अभी ये 4 महीने लेकर चलने पड़ेंगे। और मैं फिर बता दूं, आपको 10 से 12 घंटे देने ही देने हैं अगले 7 महीने। ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर सकते हैं कि आपको अगले 7 महीने 10 से 12 घंटे देने हैं और आपके पास में एक बेटर प्लान है और एक डेडिकेशन है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखिए। वरना प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। दैट्स इट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 4 महीने हमने आइडेंटिफाई कर लिए। मुझे उम्मीद है अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के पास में वो
प्लान, डेडिकेशन है कि हाँ हमें तैयारी करनी है। तो ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये जो 4 महीने हैं, इनमें आपको अपना प्रायोरिटी के हिसाब से सब्जेक्ट्स को खत्म करना है। अब मैं आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बता दूं, फिर मैं डेली का रूटीन भी बताता हूं। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के नाना करते हुए भी 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीलिम्स में। उसके बाद में देखा जाए आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए इकोनॉमी, जिसके आप नाना करते हुए देखें तो उसके भी 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए एनवायरमेंट, जिसके 15 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं। उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए क्या? हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ये आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और इसके अंदर से भी अगर देखा जाए टोटल अगर मिला दूं तो 18 के आसपास में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए क्या? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको आर्ट एंड कल्चर को पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। लोग पहले से जियोग्राफी को भी रखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जियोग्राफी, और साथ के साथ में इसके बाद में कुछ भी नहीं है, ये पैरेलल में चलेगा। यहां पर क्या पैरेलल में चलेगा? आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर तो ये आपका, ये देखा जाए अगर आप सभी देखेंगे तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड है, यानी कि आपका प्रीलिम्स भी है एंड आपका मेंस भी है, दोनों चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसको ऐसे मत पढ़िएगा कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। आपको फोकस ये करना है कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन मेंस में आएगा तो क्या मैं आंसर लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। अगर आपने मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर ली तो ट्रस्ट मी, जब आप नेक्स्ट 3 महीने प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है? अगले 4 महीने पढ़ाई करनी है, 4 महीने। और ये मैंने आपको जैसे बताया, ये इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। अब इंटीग्रेटेड पढ़ाई है तो यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको सेग्रीगेशन नहीं करना है प्रीलिम्स और मेंस का, आपको कंबाइंड वे में पढ़ना है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। अब आप अपने दिन को यानी कि डेली शेड्यूल को डिवाइड करिए, और इस शेड्यूल के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपका पढ़ाई इंटीग्रेटेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कितने हैं? मैंने आइडियल 12 आवर्स बोले हैं, मिनिमम 10 आवर्स, ये फिक्स है, ये करना ही करना है आपको। तो मान लिया आपने 1 आवर डेली किसको दिया? करंट अफेयर को दिया। बच्चे कितने आपके? हम आइडियल में से कितना देखें? 12 घंटे में से 11 घंटे बचे। सेकंड नंबर पे आपने जीएस को, जनरल स्टडीज को, यानी कि अपने स्टैटिक को, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, और इसको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। इसको आपने कितना समय देना है? अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप 5 घंटे के आसपास में, या 6 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आप 5 घंटे दें तो भी सफिशिएंट है डेली। और थर्ड नंबर पे आप अभी फिलहाल के लिए, मैं फिर कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ऑप्शनल, जितने समय तक आप ऑप्शनल करेंगे वो, एंड एथिक्स, ये दोनों को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है दोस्तों। ऑप्शनल और एथिक्स को मिला दिया जाए तो 750 नंबर है, 750 मार्क्स। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपकी लाइफ में क्या करेगा? बहुत ज्यादा क्या करेगा? नेगेटिव इंपैक्ट चलेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए 5 + 1 6 हो गए, बाकी बचे हैं 6 घंटे। इसको आप क्या कर सकते हैं? 4 घंटे दीजिए। अब आपके ऊपर में 3-2 कर लीजिए, 3-1 कर लीजिए, 2-2 कर लीजिए एथिक्स और उसमें, लेकिन आपको करना है। एंड लास्ट, फोर्थ, रिवीजन प्लस में एक डेली मेंस का क्वेश्चन। ये अप्रोच के हिसाब से आपको अगले 4 महीने चलने ही चलने हैं दोस्तों, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद में एक और चीज आती है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तो आप डेली एक आंसर लिख ही रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारा ना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम टेस्ट देना शुरू करेंगे। नहीं, ये गलती कभी मत करना। आपने पॉलिटी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, सब्जेक्ट भी छोड़ दीजिए, कुछ सेक्शन को कंप्लीट किया, तो उस सेक्शन के टेस्ट को लगा डालिए। अब वो आप सैटरडे को बैठकर लगा सकते हैं, अपने फ्री टाइम में, जब आपको लगे कि आज पढ़ने का मूड नहीं है तब आप लगा लीजिए, दिन में कभी भी लगा लीजिए, लेकिन लगाइए जरूर। इससे क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करने की
आपके अंदर में जो क्षमता है वो भी क्या है, इंक्रीज होगी। मैं फिर कह रहा हूं, नंबर्स पे नहीं जाना है, मॉक टेस्ट 50 लगाने 60 लगाने। जो मॉक टेस्ट लगाने की, टेस्ट सीरीज लगाने की जो बात आएगी वो हम नेक्स्ट 3 महीने में करेंगे। लेकिन अभी आप क्या करिए, सब्जेक्ट हुआ सेक्शनल वाइज में, उसके कोई भी टॉपिक उठाया, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठाया, उसके टॉपिक के क्वेश्चंस को लगा लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उठाया, उसमें क्या है सेक्शन वाइज में है, उनको लगा लिया। लेकिन लगाना जरूर है, जिससे आप कंटिन्यूस उसके प्रोसेस में रहें, ठीक है। और दूसरा क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, करंट अफेयर, 1 आवर आपको करंट अफेयर देना है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेली क्या करें, वीडियो एनालिसिस देखें। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करें नोट मेकिंग के अंदर में, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करें किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने में। आप सिर्फ एक वीडियो देखें और साथ में मंथली मैगजीन को करें, बस। अब वो किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, दैट्स इट। ये आपका प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी है, जो आप 4 महीने करेंगे। उसके बाद में जो 3 महीने हैं, कौन से, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें आपका फोकस पूरा हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अब आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करिए, हो सके तो हर संडे टेस्ट लगाइए। अब इस बीच में क्या करिए, आप यहां पर बिल्कुल भी आंसर राइटिंग मत करिए। आप क्या करिए, फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहिए। हो सके अगर कभी चेंज करना है तो कभी दिन में आधा घंटा अपने ऑप्शनल को रिवाइज कर लिया, या आधा घंटा अपने एथिक्स को रिवाइज कर लिया। रिवाइज, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं पढ़ना तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 महीने आपका खाना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तब जाकर हम कहीं तैयार हो पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नंबर्स पे मत जाना कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाने हैं दोस्तों। 80 टेस्ट लगाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल होगे। 2 टेस्ट लगाकर जाओगे तो भी कोई ये जरूरी नहीं है कि आप पास नहीं ही होगे। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही अप्रोच के साथ में आपको 7 महीने अगले चलना है। शुरू के 4 महीने इंटीग्रेटेड पढ़ाई करिए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है, ड्यूरेशन है, जो गैप है, वो बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक तरीके से ऐसा हुआ जैसे प्रीलिम्स में फेल हो ना, वैसे मेंस में आप फेल होके चलिए, आपने अपनी तैयारी पूरी करी ही नहीं। तो एटलीस्ट अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उस इंटेंसिटी के साथ में प्रिपेयर करिए। आपके एफर्ट से लगना चाहिए कि हाँ, हम ये अटेम्प्ट देना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बातों के फॉर्म भर रहे हो कि हाँ मुझे तो अटेम्प्ट देना है, मैं देना चाहती हूँ, लेकिन आप टाइम कितना दे रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे 6। नहीं भाई, आपके पास समय कम है, आप लेट हो चुके हैं। लेकिन आप अगर अभी भी चाहते हैं कि आपको इस एग्जाम को निकालना है तो इस अप्रोच के साथ में, इस डेडिकेशन के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर इससे बढ़िया तो हम 2025 की तैयारी कर लें। तो ये गलती बहुत बच्चे करेंगे। एक चीज आपको बताता हूं, आप अगर ये देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में 2025 आएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर आप 2024 को लेकर फोकस रहेंगे तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे, आप आवर्स अपने इंक्रीज करेंगे और ज्यादा अपने आप को पुश करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने 2025 का सोच लिया, आपका माइंड हो जाएगा रिलैक्स, और जो एफर्ट आप अभी 12 घंटे कर सकते हो तुरंत हाफ हो जाएंगे। 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, इवन किसी दिन नहीं भी पढ़ोगे। और इसके बाद में होगा क्या, जब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जब हम अक्टूबर के आसपास में होंगे, तब आप घूम फिरकर उसी जगह पर आ चुके होंगे। तो जो बच्चे 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई 2024 नहीं दे सकते, उनको भी 2024 को ही टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप अगले 7 महीने में, जिसमें से 4 महीने आप डेली एक मेंस का आंसर लिखोगे, आप अगले 4 महीने में जो आपका कोर स्टैटिक है उसको आप कंप्लीट कर लोगे। अगले 4 महीने आप कॉन्टिन्यूअस डेली करंट अफेयर कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये 4 महीने आपको 2025 के लिए भी तैयार ही करेंगे। यानी कि 2024 के लिए की गई तैयारी, वो प्रेशर में की गई तैयारी, वो एक्स्ट्रा पुश आपको क्या करेगा, 2025 में भी हेल्प करेगा। इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूं कि 2024 में अटेम्प्ट देना है या नहीं देना, यह हम मई में बैठकर डिसाइड करेंगे। अभी अपने मन में डिसाइड करके रखो, जी हां मुझे 2024 का अटेम्प्ट देना है। एक बात और समझिए, कोई जॉब कर रहा है, किसी का कॉलेज है, उसके लिए बात समझ में आती है।
आप भाई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले बंदे के पास में ये अगर थॉट भी आ जाए कि उसके अगले साल देंगे, 1 साल पूरा आपका वेस्ट होता है। और जिसके अंदर में आप अपने आप को सस्टेन कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से करिए। ये 7 महीने का मैंने रफ एस्टिमेट कह लीजिए या फिर रफ आइडिया एक बताया है, और मेरे को लगता है अगर आप इसको फॉलो करें तो 4 महीने के बाद में आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आप बहुत सारी चीजें हैं कि नोट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप बुक से डायरेक्ट पढ़िए, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, बुक्स के ऊपर में अंडरलाइन कर सकते हैं, बुक में ही एक्स्ट्रा पेज ऐड करके उसके अंदर में चीजें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग को लेके भी बहुत सारे बच्चे होते हैं परेशान। तो देखिए, ये सब्जेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग की जो कॉस्ट है और जो आपका एफर्ट है, दोनों मिलाकर उसका बेस्ट आपके पास में आउटकम आ सकता है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए आपके पास में टाइम कम है, तो आपको लिमिटेड और गाइडेड अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ खुद से ही करना है, तो मैंने डिटेल टाइम टेबल आपको बता दिया है। इससे ज्यादा डिटेल तो वही हो सकता है कि मैं हर डेली का एक चैप्टर लिख के दे दूं, यार वो बच्चों वाली बात है। आपको सब्जेक्ट बता दिया, प्रायोरिटी लिस्ट बता दी, डेली क्या करना है ये बता दिया, 10 से 12 घंटे पढ़ना है ये बता दिया। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे मेल आईडी हो, कहीं पर भी कनेक्ट कर लीजिए। तो आप में से जो बच्चे अगर कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी स्टडी IQ IAS पर है। एक ऑफर चल रहा है, दशहरा सेल चल रही है, जिसके अंदर में जो प्राइस हैं उसके अंदर में हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स लेते हैं, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है कि आपको 0 से लेकर एंड तक सारी चीज़ें तैयारी कराई जाएंगी। आपको मेंस का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आप एनरोल होंगे, आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, सीसेट की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, मेंस आंसर राइटिंग होगी, मेंटरशिप होगा, सब कुछ है, यानी कि फाउंडेशन कोर्स है। तो दशहरा सेल चल रही है, जिसमें सिल्वर 18 महीने का प्राइस है 22,000 रुपए, गोल्ड जिसकी 30 महीने की वैलिडिटी है उसका प्राइस है 25,000 रुपए, और प्लेटिनम जिसकी 42 महीने की वैलिडिटी है उसका प्राइस है 28,000 रुपए। और ये क्लासेस हमारी जो है आज से शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 23 अक्टूबर आज सुबह से 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन हुआ है, तो अभी कुछ भी नहीं छूटा है। आप इसके अंदर में एनरोल करिए, अपनी क्लासेस के अंदर में जाइए, 10 से 12 घंटे डिवोट करिए, मेहनत करना आपके हाथ में है, रिजल्ट देना तो हमारे जो क्या हम जिनको भी मानते हैं भगवान ईश्वर, उनके हाथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, आप मेहनत करिए, रिजल्ट अपने आप आपकी नज़र में आएगा। तो ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा आप सभी के लिए। और भी आपके पास में कोई डाउट हो तो आप उसके रिगार्डिंग वीडियो पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सो जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।